पता है आपको, टीम इंडिया हार गई। टीम इंडिया हार गई भाई साहब, वो भी सीधा 9 विकेट से हारी है टीम इंडिया। कोई छोटी मोटी हार नहीं है, लेकिन ये हार जो है वो कई लोगों को शॉकिंग लग सकती है। लेकिन हमने तो इस हार का या फिर ये जो सीरीज की स्कोर लाइन अभी 2-1 पर है, इसका एक प्रिडिक्शन काफ़ी दिन पहले कर दिया था। तो हम इस हार से कतई शॉक्ड नहीं है। हाँ, जब हमने प्रिडिक्शन दिया था कि ये जो सीरीज़ है ये टीम इंडिया 2-1 से जीतने वाली है, कुछ लोगों ने कहा था नहीं डीएसके भाई आप रॉन्ग हो, आपको क्रिकेट पल्ले नहीं पड़ता है, इंडिया जो है वो 4-0 से जीतने वाला है। हमने कहा ठीक है भैया, समय का वेट करते हैं। तो 4-0 जो है वो तो नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं हो सकता। हम जो है ये वाला टेस्ट मैच हार गए हैं। अब हारने के ऐसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं। कई लोग पोस्टमार्टम करेंगे, कई लोग विश्लेषण करेंगे, और ऐसे ही विश्लेषण करने वालों में आकाश चोपड़ा भी आएंगे, सुनील शेट्टी भी आएंगे, और ये दो लोग ना बहुत ही ज्यादा खुश होंगे टीम इंडिया की हार से। और इन दो लोगों के साथ एक तीसरा इंसान और है जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा खुश है, और वो इंसान है केएल राहुल, जिसके लिए आकाश और सुनील शेट्टी दोनों मिलकर के लॉबीगिरी चला रहे थे। तो टीम इंडिया जहां हारी है, क्रिकेट फैंस को दुख हो रहा है, लेकिन केएल राहुल को, अतैया शेट्टी को और सुनील शेट्टी को और आकाश चोपड़ा, इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। क्योंकि भले ही केएल राहुल ने पिछले 2 मैचेस में हगा होगा, लेकिन वो जब टीम इंडिया में था तो एटलीस्ट टीम इंडिया जीत तो रही थी। अब इसी को एक क्राइटेरिया बना करके, आधार बना करके, क्या पता अगले मैच में वापस से ये लोग केएल राहुल को मौका दे दें। अब यहाँ पर ना इस परिस्थिति में हमें मिर्जापुर का एक डायलॉग याद आ रहा है, जहां पर कालीन भैया एक डायलॉग देते हैं कि वो चूतिया है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो हमारा बेटा है ये ज्यादा मैटर करता है। उसी तरह से केएल राहुल हगोड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। वो अथैया शेट्टी का पति और सुनील शेट्टी का दामाद है, और वो टीम इंडिया में था तो टीम इंडिया 2 मैचेस जीत गई थी, ये ज्यादा मैटर करता है। वो रन बनाए या ना बनाए, हु केयर्स यार। वैसे देखा जाए तो केएल राहुल ने पहले मैच में 20 रन मारे थे, और सेकंड इनिंग में उस बंदे की बैटिंग नहीं आती है। मतलब पहले टेस्ट में कुल जमा केएल राहुल ने 20 रन बनाए थे। अब उसे रिप्लेस करने वाले शुभमन गिल ने इस मैच में कुल जमा 26 रन बनाए हैं। पहली इनिंग में 21 और दूसरी इनिंग में 5, यानी कि पहले टेस्ट के आधार पर केएल राहुल से शुभमन गिल जीत जाता है। वैसे ये जो सीरीज चल रही है ना, इस सीरीज में टेस्ट मैच पूरे 3 दिन भी नहीं चल पा रहे हैं, और ये आई थिंक इतिहास की ऐसी पहली सीरीज होगी जहां पर इस सीरीज के टॉप 2 रन गेटर्स में अक्षर पटेल भी आ रहा है। यहीं पर आप समझ जाइए कि एक ऐसी सीरीज जहां पर बाकी के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अकेला रोहित शर्मा और अक्षर पटेल टॉप 2 पर बैठे हुए, रनों के हिसाब से भी और एवरेज के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि जहां पर उम्मीदें लगाई जा रही थी, इनफैक्ट मैंने तो प्रेडिक्शन भी करा था कि कोहली जो है वो सेंचुरी मारेगा, क्योंकि वो उत्तराखंड गया था, नीम करोली बाबा के आश्रम में गया था, काफी ब्लेसिंग्स लेकर के आया था। हमें लगा था कि स्टीवन स्मिथ भी अच्छे रन मारेंगे, लेकिन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता अक्षर पटेल। हालांकि ये जो इंदौर टेस्ट था इसमें अक्षर का बल्ला भी नहीं चल पाया, लेकिन सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है। वो नेथन लॉयन जिसको मार मार करके उसका भुर्ता बना देता था हमारा ऋषभ पंत, उस नेथन लॉयन ने यहाँ पर एक इनिंग में 8 विकेट लेकर के हमारी टीम इंडिया को नेस्तो नाबूद कर दिया है। वैसे किसी इंसान की जो रियल वैल्यू या रियल कद्र होती ना, वो उसके जाने के बाद या फिर उसकी गैर हाजिरी में ही महसूस होती है। जैसे टीम इंडिया में जब तक धोनी थे, उनकी प्रेजेंस, उनकी कैप्टनसी को लोगों ने उस समय तो काफी क्रिटिसाइज करा, लेकिन धोनी के जाने के बाद अब पता चल रहा है कि धोनी की रियल वैल्यू क्या थी। उसी तरह ऋषभ पंत को हम कितना भी ट्रोल कर ले, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नेथन लॉयन को कैसे खेलना है, कैसे उसकी लाइन और लेंथ को बिगाड़ना है, कैसे उसकी बॉल पर रन स्कोर करने हैं, ये आर्ट या फिर ये कला तो सिर्फ ऋषभ पंत के पास थी, जो कि उसने ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी। वहां पर भी बॉल जबरदस्त टर्न हो रही थी, लेकिन आगे बढ़ बढ़ के ऋषभ पंत ने नेथन लॉयन को छक्के मारे थे। वहीं हमारे यहाँ देख लो, वहीं हमारी होम कंडीशन में देख लो भाई साहब, हमने यहाँ दूसरों के लिए गड्ढे खोदे, साला हमारी टीम इंडिया खुद उस गड्ढे में गिर गई। हमने ऑस्ट्रेलियंस को स्पिन की फिरकी में फंसाने के लिए स्पिनिंग ट्रैक बनाए। लो भैया, हमारे खुद के बल्लेबाज, हालांकि पहले 2 मैच हम जीत गए हैं, लेकिन इंदौर में तो हमारे बल्लेबाज ताथैया ताथैया ओ धुमतन 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 धुमतन। पहली इनिंग में हमारी टीम से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? हाईएस्ट स्कोर जो बना था वो था विराट कोहली के बल्लेबाज से 22 रन। सेकंड हाईएस्ट शुभमन गिल 21 रन। आप देख ले कि हमारे धुरंधर यहाँ कितने पानी में है। वहीं सेकंड इनिंग में जब हमें लगा कि भैया हमारे बल्लेबाज पहली इनिंग की गलती से सबक सीखेंगे, 88 रन की लीड मिल चुकी थी ऑस्ट्रेलिया को। हमें लग रहा था कि भैया यहाँ तो गलतियों से सबक सीखा जाएगा, लेकिन नहीं। पहले शुभमन गिल आगे बढ़ने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाता है, फिर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली। चेतेश्वर पुजारा एक साइड में खड़े जरूर रहे, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा
बॉल खेली लेकिन डॉट बॉल ज़्यादा खेली, सिर्फ 59 रन वो बना पाते हैं और टीम इंडिया टारगेट क्या देती है 76 रन का। हालांकि दिन की जब शुरुआत हुई थी आज ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन ये 76 या 75 का टारगेट कोई ऐसा टारगेट तो था नहीं जिसे वो लोग अचीव नहीं कर पाते। तो वो पिच जहां पर हमारे बल्लेबाज नहीं चल पा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया उसी पिच पर 4th इनिंग में चेस करते हुए 76 रन बनाता है, 9 विकेट बाकी रह जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम इंडिया के लिए। साथ ही साथ इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो WTC के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब ये जो कारवा है ये पहुंच जाएगा अहमदाबाद। अब वहां पर देखते हैं ये सीरीज लाइन 2-2 होती है या 2-1 पे ही रह जाती है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और बताइएगा, आपके हिसाब से हमारी टीम इंडिया कहां पर हारी, ग्राउंड में हारी या ग्राउंड में उतरने से पहले ही हार गई? एक तरफ KL राहुल महाकालेश्वर मंदिर गया था बाबा महाकाल के दर्शन करने, ये सोच करके कि वो आएगा सेंचुरी मारेगा, लेकिन उसे तो टीम में जगह ही नहीं मिली। उसे टीम में जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, हमारे सारे खिलाड़ी KL राहुल के मोड में ही चलने लग गए और उसी की तरह खेलने के बहाने हगना शुरू कर दिया सबने। क्या लगता है आपको, टीम इंडिया के प्लेयर्स मिलकर के KL राहुल को ट्रिब्यूट दे रहे थे या फिर टीम इंडिया के प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? जहां ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने अपनी गलती पर काम करा और दिल्ली में जो उन्होंने ब्लंडर करे थे वो सारे ब्लंडर को उन्होंने वहीं खत्म करके मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया। वहीं हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दिल्ली टेस्ट में जैसे ऑस्ट्रेलिया खेली थी उसी मोड में खेलने की कोशिश करने लग गए हमारे खिलाड़ी। क्या है आपके रिएक्शंस इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।